नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइव से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2018 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है चैप्टर डिटरमिनेंट से। क्वेश्चन है डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो है x to 5, सेकंड रो 3x3 और थर्ड रो है 5 4x = 0 के दो अपूर्णांक मूलों का गुणनफल है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन इंटीग्रल रूट्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट = 0 इज, और हमारे ऑप्शन है -18, -15, -12 व -30। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सारणी का प्रसार करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करने का रूल क्या है, आप चाहें तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल करूंगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो सबसे पहले मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा x × x × x x3। इसके बाद में मैं इस मुख्य विकर्ण के पैरेलल जो एलिमेंट है उनको इस कॉर्नर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 × 4 12 है, 12 × 5 60। और अब जो बचे हुए एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके इस साइड में जो एलिमेंट है उनको इस कॉर्नर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मिलेगा 2 × 3 × 5, तो 6 × 5 30। तो ये तीन पद मुझे प्लस के मिले। अब तीन पद मुझे माइनस के मिलेंगे। वो कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे पहले अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल करेंगे। तो जो अपना अदर डायगोनल है, ऑफ डायगोनल, उसके एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 × 5 25 × x, तो 25x। अगर इसके पैरेलल और देखें तो 3 × 2 × x, तो 6x। और इस साइड से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 3 12 × x, तो 12x। तो 3 एलिमेंट प्लस के, 3 एलिमेंट माइनस के। अगर ये डायगोनल लेंगे तो प्लस के एलिमेंट, ये डायगोनल और उसके पैरेलल लेंगे तो माइनस के एलिमेंट = 0। इसको और सोल्व करें तो x³ x² का पद है नहीं, यहाँ पे x² की टर्म नहीं है। x के टर्म्स अगर हम देखें तो 25x, 6 और ऐड करेंगे तो -31x, और 12 और करें तो -43। तो -43x, 60 + 30 90 = 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, 3 घात की समीकरण, तो इसके 3 रूट होंगे। माना इसके रूट मैंने अल्फा है, बीटा है और गामा, 3 रूट इसके हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है अपूर्णांक मूलों का गुणनफल। तो 2 मूल इसके अपूर्णांक मिलेंगे। मान लीजिए ये जो रूट है वो नॉन इंटीजर है और ये रूट है वो इंटीजर है। तो इंटीजर यानी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, या तो 0 आएगी, या +-1 में से आएगी, या +-2 +-3, इस प्रकार की वैल्यू मिलेगी। और बाकी ये दो जो है इनकी वैल्यू नॉन इंटीजर है, लेकिन उनका प्रोडक्ट पूछा है। तो इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले मुझे एक रूट ज्ञात करना है। तो एक रूट ज्ञात करने के मेरे पास 4 मेथड हैं। 4 मेथड में सबसे पहला मेथड ट्राई करते हैं डिटरमिनेंट से। तो डिटरमिनेंट में कैसे, इसको देखकर कैसे वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं वो देखिए। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो 3 जगह तो x है, बाकी जो वैल्यू है वो है 2 3 4 5। तो मेरे पास जो वैल्यू है वो है 2 3 4 5। अगर हम देखें तो 2 एक बार ही आया, यहाँ पे कहीं रिपीट नहीं हो रहा, और 4 भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 4 रिपीट नहीं हो रहा, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जो चीज रिपीट नहीं हो रही, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 4 रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अगर मैं इस कॉलम को एक बार हटा दूं तो मेरे पास ये 2 कॉलम बचेंगे। क्या ये 2 कॉलम इक्वल हैं? तो मैंने देखा 3 के इक्वल 3 है। अगर x = 5 यहां रख दें तो 5 = 5 हो जाएगा, और यहां पे भी 5 और x इक्वल है, तो x की वैल्यू 5 यहां भी रख दें तो 5 = 5 हो जाएगा। यानी ये 2 कॉलम इक्वल हो रहे हैं यदि x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 5। तो इस डिटरमिनेंट से मैं कह सकता हूं कि इसका एक रूट है वो क्या होगा, x की वैल्यू 5 रखने पर प्राप्त होगा, और x की वैल्यू 5 रखने पर प्राप्त होगा। तो इसका मतलब जो रूट मैंने उसको अल्फा का, उसकी वैल्यू होगी 5। हम पढ़ चुके हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। सारणी का गुणधर्म क्या कहता है कि अगर सारणी के 2 स्तंभ बराबर हो तो उसका मान 0 होता है। तो ये 2 बराबर हो रहे हैं कब, जब x = 5 से। तो एक तरीका तो ये है कि x की वैल्यू हमने 5 देखी, उसको मैंने अल्फा बोल दिया, तो ये रूट मैं डिटरमिनेंट से ज्ञात कर रहा हूं। अगर आप ऐसे नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं तो फिर कैसे करेंगे, तो दूसरा मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि आप x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखिए, रखने पर जो वैल्यू इसकी सेटिस्फाई करेगी वो वैल्यू हमारा x का आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू क्या क्या रखनी है, इंटीजर में रखनी है, क्योंकि हमें 2 अपूर्णांक मूलों का गुणनफल पूछा है, तो तीसरा पूर्णांक मूल ज्ञात करें। तो हम 0 रखेंगे, +1 +2 -1 -2 इस प्रकार रखेंगे। तो जैसे ही मैं x = 5 रखेंगे
तो 5 रखने पर मुझे मिलेगा 5 की क्यूब 125, 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 215 और प्लस 90, और इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है 0। तो यानी x = 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक रूट इसका क्या हो गया x = 5। तो दूसरा मेथड हमारा ये। अगर ये मेथड भी काम नहीं कर रहा, ये मेथड भी काम नहीं कर रहा, तो फिर तीसरा मेथड क्या कहता है? तीसरा मेथड ये कहता है कि अगर दो मूलों का गुणनफल ये दे रखा है, या तो ये है या ये है या ये है, तो अगर दो मूलों का गुणनफल ये है तो तीसरा मूल आप कैसे ज्ञात कर सकते हो वो देखिए। तो हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। अगर इसके मूल अल्फा बीटा गामा है तो उसको हम ज्ञात करेंगे। 3 मूल है तो -1⁻³ और जो कांस्टेंट टर्म है वो यहां पे लिख देंगे 90। सोल्व किया तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = -90। अब अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट देखूं, मैं मानूं कि ये ऑप्शन मान लीजिए करेक्ट है, तो अगर यहां पे मैं -18 रखूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, 18 से डिवाइड करूंगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो मैं इसमें 5 रख के चेक करूंगा, और 5 रख के चेक करूंगा तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। मान लीजिए कि अगर फर्स्ट ऑप्शन -15 होता तो मैं -15 रखता, यहां -15 रखता तो माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से डिवाइड करते तो 6 आता, और 6 रख के अगर मैं चेक करता इस इक्वेशन को तो ये सेटिस्फाई नहीं होती। इसी प्रकार अगर 12 रखता तो यहाँ पे 12/90, और 12/90 को अगर हम सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कितनी बार जा रहा है, कंप्लीट जा रहा है नहीं जा रहा, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो 12 हमारा ऑप्शन हमारा क्या इंटीजर नहीं मिल रहा। तो जब इंटीजर नहीं मिले तो उसको हमें लेना ही नहीं है। और -30 रखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 रख के चेक करेंगे तो 3 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करा। तो आंसर से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा वैल्यू है वो एक रूट है। तो आंसर से हमें 4 वैल्यू मिली, एक तो इंटीजर नहीं है, बाकी 3 को अगर हम पुट करेंगे तो अल्फा = 5 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर अल्फा = 5 इसको सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो मैं रखूंगा 5 इंटू बीटा इंटू गामा = -90। दिस इंप्लाइज बीटा इंटू गामा = -90/5, और 5 से डिवाइड करोगे तो बीटा इंटू गामा = -18। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये इसका मेथड है। अब इसमें और क्या क्या चीजें सोच सकते हैं, क्या क्या चीजें नोटिस करने की ओर देखिए। देखो ये जो इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन है, x³ का कोफिशिएंट 1 है और x² का पद नहीं है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन कार्डन मेथड से भी सोल्व हो सकती है, लेकिन कार्डन मेथड से पहले इसका रूट निकालेंगे फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हो सकता है कि ये काफी टाइम ले ले। तो इस टाइप की गलती हमें नहीं करनी है। इससे अच्छा तो इस क्वेश्चन को अगर हम छोड़ देंगे तो वो बेटर रहेगा। दूसरा और हम क्या सोच सकते हैं इसके बारे में कि हमें प्रसार करने में क्या क्या फास्ट कर सकते हैं, कैसे प्रसार कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो मेरा यह कहना है कि 1-2 बार आप कीजिए इस प्रकार से ट्राई, तो आपको खुद लगेगा कि यह भी प्रसार करने का इजी तरीका है। लेकिन नया मेथड होता है वो हमेशा पहली बार ट्राई करते हैं तो हार्ड लगता है। तो इस प्रकार हम 3-4 मेथड ट्राई करें, देखें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, जो चीज हमें ज्यादा सही लगे उसको अप्लाई करें, और इसे ही कहते हैं टाइम मैनेजमेंट।